सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया एंड आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। पहला है पासिंग मार्क्स फॉर 10th एंड 12th फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस। दूसरा है मार्क्स और CGPA, मार्क्स मिलेगा या CGPA मिलेगा इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा में, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड में बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप अभी रिजल्ट का बात कर रहे हो, हमारी तो परीक्षा भी नहीं हुई है, लेकिन आपको जानना भी ज़रूरी है ना, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे दूंगा। एंड लास्ट फाइनली ये समझेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो डर लग रहा होगा ना फेल होने का, क्योंकि सारे तो पास नहीं कर पाते हैं, कुछ तो फेल होते ही हैं 5-10%। पिछले बार तो 11-12% तक बच्चे फेल हुए थे, तो समझ सकते हो लगभग 1-2 लाख बच्चे जो होते हैं हर साल फेल हो भी जाते हैं। 1-2 लाख कम नहीं होते हैं भाई। तो आगे मैं बताऊंगा कि अगर फेल हो जाते हो तो फिर आपको आगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पासिंग मार्क्स से। पहले मैं क्लास 12th का पासिंग मार्क्स बताता हूँ, फिर आगे मैं आपको 10th का भी बताऊंगा। ठीक है, क्लास 12th का पासिंग मार्क्स कुछ इस प्रकार से है कि आपको चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरी पेपर हो, सब में आपको भाई 33% चाहिए। अब जब आप 33% जैसे लाते हो, अब जैसे मान के चलो 80 मार्क्स की परीक्षा होगी, तो 80 मार्क्स का अगर 33% अगर आप निकालने जाओगे ना तो 27 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो आपको 27 मार्क्स लाना है, मतलब कि 80 में 27 लाना कंपलसरी है। 27 से कम आता है फिर आप फेल हो जाओगे। ठीक है, पहला है। अगर किसी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट है जिसमें 70 मार्क्स की परीक्षा होती है, तो 70 में 23 पॉइंट समथिंग उसका 33% होता है, तो आपको 23 नंबर मिनिमम लाने हैं। 23 नंबर लाएंगे पास हो जाओगे, उससे कम लाओगे तो फिर फेल हो जाओगे। समझ में आया। इसी तरह से प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट में भी जितना 20 मार्क्स का होता हो या 30 मार्क्स का होता हो, उसका 33% निकाल लेना। 33% जो भी निकलेगा उतना आपको लाना कंपलसरी होगा। दैट इज़ क्लास 12th का पासिंग परसेंटेज है। 10th का बात करें तो ऐसा नहीं है, 10th का पासिंग परसेंटेज अलग है। जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट में 80 मार्क्स की परीक्षा होती है, उसमें मान के चलो हम 20 नंबर लाएं। जैसे 12th के लिए 80 में तो 27 लाना कंपलसरी था, नहीं लाते तो फेल हो जाते। लेकिन 10th में अगर 15 भी नंबर लाएं, जैसे मेरा 10th में 15 नंबर आया 80 में, इसके बाद इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा हुई, उसमें 18 मार्क्स आया, तो 15 + 18 मिला के कितना हो गया 33, तो आप पास हो जाओगे। मतलब कि आपको इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर मिला के ओवरऑल 33 नंबर लाने हैं। तो ये 10th का पासिंग मार्क्स है, जो कि काफ़ी आसान है, बच्चों की सुविधा के लिए किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खास करके 10th में पास हो सके। ठीक है, दूसरा सेकेंड में हम लोग आते हैं। पासिंग मार्क्स समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम लोग का क्या था, मार्क्स मिलेगा या CGPA मिलेगा। कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन अभी ना कहीं बच्चों को चल रहा होगा। देखो, CGPA इन फ्यूचर आगे आने वाले जो हमारे साल में बोर्ड परीक्षा होंगे उसमें ये लागू किया जाएगा। पहले भी ये जो कि लागू हुआ था, 2-3 साल लागू हुआ था, CGPA बच्चों को मिल रहा था, फिर उसको हटा के फिर पासिंग परसेंटेज जो है वो दिया गया, नंबर दिया गया। एंड फिर ऐसा सुनने में आया, न्यूज़ में आया कि फिर से CGPA लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 2024 बोर्ड परीक्षा को लेकर ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आपका CGPA मिलेगा या फिर मार्क्स मिलेगा, लेकिन हाई चांसेस है मार्क्स ही मिलेगा, CGPA नहीं मिलेगा। क्योंकि CGPA अगर मिलना रहता तो ये नोटिस पहले ही आ जाती है, लेकिन नहीं आई है। दैट मीन्स कि CGPA का जो बात चल रहा है इन फ्यूचर आपके आने वाले एग्जामिनेशंस को लेकर चल रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चों ने पढ़ाई करी रखी होगी। लेकिन हाँ, जो बच्चे पढ़े नहीं होंगे उनको मे भी डर लग रहा होगा कि CGPA मिल जाता ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, अभी फ़िलहाल CGPA नहीं मिलेगा, अभी आप लोग को मार्क्स ही दिए जाएंगे। तीसरा हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। परीक्षा देखो 2 अप्रैल तक चल रहा है, चलेगा आप लोग का, खास करके 2 या 5 अप्रैल तक आई थिंक चलेगा। 10th वालों का तो 13 को ही ख़त्म हो जा रहा है ना। लेकिन एक चीज़ जान लो, जैसी परीक्षा आपकी स्टार्ट हो जाती है, जैसे पहला ही दिन आपकी जो भी सब्जेक्ट की परीक्षा हुई, उसके जैसे जैसे एग्जामिनेशन उसके बाद जैसे जैसे चलेंगे ना, वैसे वैसे कॉपी की चेकिंग भी लगातार आपकी चलती जाएगी। एंड आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो CBSE ने कॉपी चेकिंग का टाइम रखा है वो 10 से 12 दिन रखा है। मतलब कि 12 दिन में सारी कॉपियों की चेकिंग ख़त्म हो जाएगी। हर दिन 20 से 25 कॉपियों की चेकिंग होगी। 8 घंटे टीचर जो है कॉपियों की साइन करेंगे, ऐसा जो है CBSE ने सर्कुलर निकाल के दिया हुआ है। तो 10 से 12 दिन में कॉपियों की चेकिंग कंप्लीट, मतलब अप्रैल का लास्ट वीक तक आपकी रिजल्ट आपके हाथ में होगी। समझ रहे हो, आपकी रिजल्ट बहुत ही जल्दी इस बार निकाल दी जाएगी। एंड आगे इलेक्शन भी है, तो इस वजह से भी मैं रिजल्ट का बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। तो रिजल्ट आपकी ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी निकलेगी, अप्रैल लास्ट तक निकल जाएगी। एंड लास्ट अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाए, रिजल्ट तो निकल गई, बट अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाए तो क्या होगा सर,
देखो रिजल्ट अगर निकल जाता है तो आपको फिर कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी होगी। एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, इसीलिए वीडियो देखना आपके लिए भी ज़रूरी होता है। कभी कभी जो बच्चे क्लास 10th में हैं, आप दो सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल मत होना, वरना आप कंपार्टमेंट की परीक्षा आप नहीं दे पाओगे क्लास 10th वाले। और जो 12th वाले बच्चे हैं वो एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का परीक्षा दे सकते हैं, वो 2 सब्जेक्ट का नहीं दे सकते हैं या 3 सब्जेक्ट का नहीं दे सकते हैं। तो फेल भी हो तो है ना क्लास 12th वाले, तो एक ही में होना, 2 से मत होना, 2 से ज़्यादा में मत होना। वही 10th वाले 2 ही में होना, 2 ज़्यादा में मत होना। मैं आपको पहले वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, एक कन्फ्यूजन होगा, सर अगर मैंने 5 या 6 सब्जेक्ट, मैंने 6 सब्जेक्ट लिया है, अगर एक में अगर फेल हो जाए तो क्या मेरा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा उसको मिला के क्या पास नहीं किया जा सकता है? किया जाता है। जैसे आपने अगर 6 सब्जेक्ट लिया हुआ है और मान के चलो आपने सोशल साइंस में फेल कर किया, आप सोशल साइंस में फेल हो गए, मान के चलो एग्जांपल लेते हैं कि सब्जेक्ट में सोशल साइंस में फेल हुए, तो फिर आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर कोई भी दूसरा अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसका मार्क्स ऐड हो जाएगा और फिर आप पास हो जाओगे। ठीक है। या फिर मैथमेटिक्स में भी अगर आप फेल हो जाते हैं ना, फिर भी उसका मार्क्स जोड़ के आपको पास कर दिया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इंग्लिश में फेल मत होना, हिंदी में फेल मत होना। ये 2 सब्जेक्ट में भी अगर आप फेल हो जाते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में पास होना ज़रूरी है, सीबीएसई का रूल है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि वीडियो देखना हमारी ज़रूरी है। तो आगे इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। थैंक यू। बार